हेलो एवरीवन, आपका अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि 10वीं बोर्ड एग्जाम 2022 3 मार्च से ऑफलाइन होने वाले हैं और आपके स्कूल में ही होने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए अपने 10 वर्षों के अनुभव से कक्षा 10वीं हिंदी के 3 मॉडल पेपर तैयार किए हैं, जिसमें से 80 से 90% प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट मॉडल पेपर अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलते हैं हम अपने मॉडल पेपर की तरफ। इसमें एग्जाम का समय है 3 घंटे और इसका पूर्णांक है 75 अंक। इसमें सबसे पहला प्रश्न जो होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें खंड आ, ब और सा है और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आपको 1 अंक मिलेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रश्न में खंड आ, जिसमें है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 5 प्रश्न हैं और हर प्रश्न में 1 अंक है। अब देखते हैं इसमें पहले में क्या प्रश्न है। सिंहासन खाली करना मुहावरा का अर्थ है। यहाँ पे पढ़ना मिसप्रिंट है, ये होगा सिंहासन खाली करना। तो इसमें ऑप्शंस है संबंध तोड़ना, सत्ता हथियाना, संबंध जोड़ना, सत्ता छोड़ना। तो इसका आंसर होगा डी, सत्ता छोड़ना। अब हम देखते हैं दूसरा। इसमें एक था पेड़ एक था ठूठ पाठ किस विधा में लिखा गया है। ऑप्शन है निबंध, कहानी, संस्मरण, एकांकी। तो इसका उत्तर है ए, निबंध। तीसरा है कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता। कॉलरा, पीलिया, टैक्स, मलेरिया। तो इसका उत्तर होगा सी, टैक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये जिंदगी फिर चमक जाए कविता किस भाषा में लिखी गई है। हिंदी, छत्तीसगढ़ी, संस्कृत, पाली। तो इसका उत्तर होगा बी, छत्तीसगढ़ी। फिर है पांचवा, माटी वाली किस शहर में रहती थी, जिसमें है नैनीताल, चमोली, टिहरी, चंबा। तो इसका उत्तर होगा सी, टिहरी। तो इस तरह से ये सही विकल्प चुनिए हैं। अब है दूसरा खंड बा। खंड बा में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी आपके 5 प्रश्न हैं, जिसमें हर एक प्रश्न पे आपको 1 अंक मिलेंगे। सबसे पहला है घीसा की झोपड़ी खालिस्तान नदी के किनारे थी। तो इसका आंसर होगा गंगा। घीसा की झोपड़ी गंगा नदी के किनारे थी। दूसरा है मृण शिल्प कला को शिखर तक खालिस्तान ने पहुंचाया। तो इसका उत्तर होगा बस्तर जिला। तीसरा है परदेसी राम वर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी उपन्यास खालिस्तान है। तो इसका उत्तर होगा आवा। आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं, परदेसी राम वर्मा द्वारा जो इसका जीवन परिचय दिया है मरिया भात में, उसमें दिया है आवा। फिर चौथा है बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द खालिस्तान है। तो ये तो आप जानते ही हैं, इसका पर्यायवाची शब्द होगा मेघ। फिर पांचवा है मीरा को अमूलक वस्तु खालिस्तान ने दी थी। तो इसने आपने कविता में पढ़ा भी होगा, इसमें मीरा को अमूलक वस्तु सदगुरु ने दी थी। तो इस तरह से है खंड ब। अब हम देखते हैं प्रश्न 1 का ही खंड स, जिसमें है उचित संबंध जोड़िए। इसमें भी दिया है क और ख। तो सबसे पहले हम देखते हैं क में क्या क्या दिया है। जीवनदायिनी झरना, कंटर, पंडवानी, गृह प्रवेश, जनतंत्र का जन्म। अब है ख, जिसमें है कनस्तर, झाड़ूराम देवांगन, सुख दुख, रामधारी सिंह दिनकर और सतीश जायसवाल। अब हमें क से ख का मिलान करना है। अब देखेंगे जीवनदायी झरना, तो इसमें होगा सुख और दुख। कंटर, ये आपने माटी वाली पाठ में पढ़ा है, माटी वाली का कंटर। तो ये है कनस्तर। पंडवानी, पंडवानी ये छत्तीसगढ़ की लोक कला पाठ का है, इसका मिलान होगा झाड़ूराम देवांगन। फिर है गृह प्रवेश, तो गृह प्रवेश इसके कवि हैं सतीश जायसवाल। उसी तरह से जनतंत्र का जन्म, ये भी एक कविता है, इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इस तरह से आपका प्रश्न क्रमांक 1 पूरा हुआ। अब हम देखते हैं प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 में आप देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर 6 तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसका उत्तर लगभग आपको 30 शब्दों में लिखना होगा और इसके प्रत्येक प्रश्न पे आपको 2 अंक मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहला प्रश्न है दुब्बर बर दु आषाढ़ होगे का क्या मतलब है। तो इसका उत्तर मैं बता रही हूँ। दुब्बर बर दु आषाढ़ होगे, ये आप मरिया भात में
जब पढ़े होंगे उस पाठ को तो आपने सुना होगा दुब्बर बर दुआषाढ़ होगे। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति परेशानी में है उस पर और परेशानी आना, मतलब विपदाग्रस्त व्यक्ति पे परेशानी आना, विपदा आना। फिर है प्रश्न तीसरा, सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है। ये गृह प्रवेश पाठ का है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि सूनापन दूर करने के लिए कवि अपने घर की चौखट पर धान की बालियों का झारा लगाता है और घर के भीतर वाले कमरे में आईना लगाता है, जिससे चिड़ियों की चहचहाहट से उसके घर का सूनापन दूर हो जाए। फिर है प्रश्न चौथा में है, जेब कतरा ने लेखक की माँ को पैसे क्यों भेजे। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि जेब कतरा ने लेखक की माँ को पैसे इसलिए भेजे क्योंकि जेब कतरा ने लेखक की वो खत को पढ़ लिया था, जिसमें लेखक ने लिखा था कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, इसलिए मैं आपके पास अभी पैसे नहीं भेज सकता। फिर है प्रश्न पांचवा, राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का क्या आशय है। राम रतन धन किसे मिला था, मीराबाई को। ये मध्ययुगीन काव्य पाठ का प्रश्न है, जिसमें मीरा को राम रतन धन मिला था और उसने कहा था कि मुझे जन्म जन्म की पूंजी मिल गई है। तो क्यों कहा था, क्योंकि राम रतन धन को पाकर मीराबाई स्वयं को धन्य मानती है, इसलिए क्योंकि वो जिस ईश्वर की आराधना करती है उसमें उससे सच्चा सुख मिलता है और वो उसे प्राप्त हो गया उनके जन्मों की साध, मतलब वो कहने का मतलब है कि मैंने अपने भगवान को पा लिया है। फिर प्रश्न छठवा है, घीसा ने अंत में गुरु साहिबा को क्या भेंट दी, यह भेंट सामग्री उसने कैसे जुटाई। ये घीसा पाठ का प्रश्न है। घीसा ने अंत में गुरु साहिबा को तरबूज दी थी और उसने कैसे किस तरह से पैसे जुटाए थे। उसके पास घीसा के पास एकमात्र एक ही नया कुर्ता था, उसके बेचकर उसने तरबूज खरीदा था। इसका उत्तर आपको वैसा ही लिखना है। अब हम देखते हैं आगे के जो प्रश्न हैं 7 से 10 तक। तो प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक लघुत्तरी प्रश्न है, जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 अंक मिलेंगे, जिसका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में लिखना होगा। इन प्रश्नों के उत्तर बताने से यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर सटीक शब्दों में जानने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10th हिंदी के लिंक आपको मिल जाएंगे, जिसमें इस साल के सिलेबस के अनुसार सारे चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है और साथ ही सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके चैप्टर वाइज देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ यह बताऊंगी कि जो प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं वो किस पार्ट से हैं। तो चलते हैं हम प्रश्न 7 में। नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे, वनवासी स्त्री द्वारा यह बात क्यों कही गई है। तो ये जो प्रश्न है वो नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ से लिया गया है। फिर प्रश्न 8वां है, नई कविता की 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये नई कविता की 3 विशेषताएं, ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपके बुक के सबसे लास्ट में चैप्टर दिया गया है उसमें का है। फिर है प्रश्न 9वां, वीर नारायण सिंह में कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं। तो ये है अमर शहीद वीर नारायण पाठ का प्रश्न है। फिर प्रश्न है 10वां, तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है। तो ये है छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं पाठ से लिया गया है ये। अब हम आगे चलते हैं। ये है प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक लघुत्तरी प्रश्न है और इनका उत्तर लगभग आपको 75 शब्दों में देना है और इसके हर प्रश्न पे आपको 4 अंक मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, लेखक बनने के लिए शरत बाबू के क्या क्या सुझाव थे। तो ये जो प्रश्न है इसमें आपका अथवा भी दिया है। तो मैं पहले ये बता दूं कि ये प्रश्न किस पाठ का है, मैं लेखक कैसे बना। अथवा में है, एक था पेड़ एक था ठूंठ, पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका तो शीर्षक यहीं पे दे दिया है। तो ये एक था पेड़ एक था ठूंठ पाठ का है। तो इन दोनों प्रश्नों में से आपको कोई भी एक प्रश्न हल करना है। फिर प्रश्न 12 है, कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों में की है, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये जो प्रश्न है वो जीवन का झरना पाठ से लिया गया है और अथवा में दिया है
मरिया भात क्या है? मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया? तो यह पाठ मरिया भात से लिया गया है, जो प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें प्रश्न 13 जो है, बादल को घिरते देखा है कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये शीर्षक ही दे दिया है, बादल को घिरते देखा है, इस पाठ से प्रश्न लिया गया है। इसके अथवा में दिया है, विभिन्न आदिवासी अंचलों में प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं। तो ये जो प्रश्न है वो छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं पाठ से लिया गया है। प्रश्न 14 है, मीरा को जो अमूल्य वस्तु मिली है उसके बारे में वे क्या क्या बता रही है, अपने शब्दों में लिखिए। तो यह जो प्रश्न है वो मध्ययुगीन काव्य में मीराबाई के पद दिया है, उसमें से लिया गया है। अब इसके अथवा में दूसरा प्रश्न है, पसीने की अमृत से तुलना क्यों की गई है, समझाइए। तो यह जो पाठ है वो छत्तीसगढ़ी जो कविता है ये जिंदगी फिर चमक जाए, उस पाठ से प्रश्न लिया गया है। अब हम आगे देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न 15 जो है उसमें है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये भी 4 नंबर का है। इसमें है, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले नीच के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस पद्यांश का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या तीनों आपको लिखना है। अगर आपको इस पद्यांश की व्याख्या जाननी है तो आई बटन पर क्लिक करके इस पद्यांश की व्याख्या आप जान सकते हैं। इसमें अथवा में भी दूसरा पद्यांश दिया हुआ है जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। दिया है, निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन सिर्फ एक है, चलने की अपनी मस्ती में गाता है, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। ये जीवन का झरना पाठ से लिया गया कविता है। फिर है प्रश्न 16, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ को आपकी 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये आपके 5 नंबर के आते हैं ये प्रश्न जो है। और इसका अथवा में दिया है, कोविड-19 के नियमों का परिपालन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो एक आपका आवेदन पत्र है, अथवा में दिया अपने मित्र को पत्र लिखना है। आपको पता ही है अभी कोविड जो चल रहा है उसके नियमों का परिपालन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। इसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। अब आगे है प्रश्न 17, जिसमें है अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश का ही मतलब होता है जिस गद्यांश को पढ़ा नहीं गया हो वो अपठित गद्यांश कहलाता है। और अपठित गद्यांश क्या आएगा, कहाँ से आएगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसकी तैयारी आपको स्वयं को करनी होगी। आप पुस्तक से या कहीं और से कम 4-5 अपठित गद्यांश की तैयारी कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से अपठित गद्यांश आते हैं और उसके प्रश्नों का उत्तर हमें किस तरह से लिखना है। तो अपठित गद्यांश में भी गद्यांश दिया रहेगा, उसमें आपके 5 प्रश्न रहेंगे और हर प्रश्न पे 1 नंबर रहेगा। तो टोटल वो आपके 5 अंक उसमें आपको मिलेंगे। तो इसकी तैयारी आपको स्वयं को करनी है। फिर है प्रश्न 18, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे 19 लिखा है लेकिन पूरे प्रश्न आपके 1 से लेकर 18 तक है। तो 18वां प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए, जिसमें आपको 8 अंक मिलेंगे। तो इसमें है, कोरोना वायरस एक महामारी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, ये हो सकता है इस बार आए ही। इसके साथ साथ आप दूसरा भी निबंध तैयारी कर सकते हैं, जैसे है विद्यार्थी और अनुशासन, तीसरा है स्वच्छता अभियान, फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर जीवन में खेलों का महत्व। तो आप इसमें सभी निबंध की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और सभी निबंध को लगभग आपको 250 शब्दों में ही लिखना है, तभी आपको यहाँ पे 8 अंक मिलेंगे। ये था आपका पहला मॉडल पेपर। जल्द ही मैं आपके लिए 2 और मॉडल पेपर लेके आऊँगी। अगर आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर ले व इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। धन्यवाद।